बांकीपुर फतह के बाद अब सबकी नजर प्रशांत किशोर के क्रियाकलाप पर है कि आखिर प्रशांत किशोर करने क्या वाले हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक लेटर जारी करके सबको चौंका दिया। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हार्ट देख रहे हैं। जी हाँ, वो लेटर भी दिखाएंगे और लेटर के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर सत्ता से लेकर विपक्ष और बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई अपने अपने स्तर से जो है इसकी समीक्षा कर रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो समीक्षा की, तमाम नेताओं को बुलाकर समीक्षा की, लेकिन जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह के बयान हो, अनंत सिंह के बयान हो, श्याम रजक के बयान हो, रामकृपाल यादव के बयान हो, इन तमाम बयानों के भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। रामकृपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई 3 महीने का समय प्रशांत किशोर मांगे हैं, तो 3 महीने के बाद अब हम लोग हर दिन उनके काम की समीक्षा करेंगे। मतलब आप समझिए कि भाजपा अब सब अपना काम धाम छोड़कर प्रशांत किशोर पर लग चुकी है। भाजपा की आईटी टीम को देखिए, प्रशांत किशोर के एक वीडियो क्लिप जिसमें उन्होंने बोला था कि हम बांकीपुर को बंगलोर थोड़ी ना बना देंगे, तो इसको लेकर खूब जो है उनको ट्रोल किया जा रहा है। और भी जो गंदगी बांकीपुर में दिख रही है, हालांकि पूरे बिहार में इस वक्त गंदगी है क्योंकि तमाम सफाई कर्मी हड़ताल पर है, तो उसको उसके क्लिप को काट काट के जो है वो बीजेपी आईटी टीम जो है उसको लगा रही है। तो बिल्कुल प्रशांत किशोर पर अब चौतरफा वार हो रहा है क्योंकि बांकीपुर के विधायक बन गए हैं प्रशांत किशोर। जिम्मेवारी है उनकी और उन्होंने 4 चीजों को बताया भी है कि कैसे वो बांकीपुर को ठीक करेंगे, क्या क्या करेंगे। लेकिन अब उन्होंने उनके पार्टी के तरफ से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उनके तरफ से एक लेटर जारी करके सबको चौंका दिया गया है। सब अभी सोच ही रहे थे कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। लेकिन मनोज भारती का जो लेटर है, ये पहले आप लेटर को देखिए। देखिए, जनसुराज के तरफ से दिनांक 5/8/2026 को जो है पत्रांक JSP NTC 64/2026 का जो लेटर है, इसमें लिखा हुआ क्या है पहले हम ये पढ़ के सुना देते हैं, फिर इसके मायने भी आपको बताएंगे। देखिए, इसमें लिखा है सूचना, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आपके स्नेह, विश्वास और अमूल्य समर्थन के लिए जनसुराज पार्टी तथा श्री प्रशांत किशोर जी की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार। इसी क्रम में आपके अपने नेता श्री प्रशांत किशोर जी दिनांक 11 अगस्त 2026 से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में आप सभी से सीधा संवाद करेंगे तथा क्षेत्र के विकास एवं आगे की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसके साफ मायने हैं कि आगामी 11 अगस्त से प्रशांत किशोर जो विधायक बन चुके हैं बांकीपुर के, अब हर वार्ड में जाके वहां के लोगों के साथ बात करेंगे, बैठक करेंगे। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर के जो जीत के जो कई कारण हैं, उनमें से चाय पर चर्चा भी जो है वो एक कारण बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने हर वार्ड में जाकर चाय पर चर्चा की, चाय पिया, उन लोगों के जो लोकल लोग थे उनके साथ बैठक की, उनके जो समस्या थे उनको समझने का प्रयास किया और उनको ये विश्वास दिलाया कि आप हमें वोट कीजिए और हम जीत कर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो अब प्रशांत किशोर जो है फिर से दोबारा चुनाव के पहले जिन जिन वार्डों में गए, जितने प्रचार किए, अब दोबारा जो है उनके घरों पर जाएंगे, उनके मोहल्लों में जाएंगे और उन लोगों से सीधा संवाद करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग है क्योंकि प्रशांत किशोर ये जानते हैं कि पूरा बिहार बांकीपुर नहीं है। आगामी जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें फिर से जनसुराज एक विकल्प बनने के लिए लड़ाई लड़ेगा और पूरे बिहार में अपने कैंडिडेट जो है वो खड़ा करेगा। तो इतना जरूर है कि बांकीपुर को एक या प्रशांत किशोर को उसी तरीके से देखा जाएगा। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में जितना काम किया रहेगा 4 सालों में, उसी काम के आधार पर जनसुराज के कैंडिडेट को वोट मिलेगा। हालांकि विपक्ष और सत्ता दोनों ही के तरफ से जो है सवाल भी इन पर खूब उठाए जाएंगे। तो इसीलिए प्रशांत किशोर अब हर काम को जो है वो सीरियसली ले रहे हैं। हालांकि वो हर काम को काफी संजीदगी से करते हैं। चुनाव में ही आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा। हम कार्यक्रम बता देते हैं उनका, जो लेटर जो जारी किया गया है, फिर से लेटर दिखाते हैं। देखिए, 11 अगस्त 2026 को वार्ड नंबर 15, 18 और 40 इन वार्ड में जाएंगे वो बांकीपुर के,
12 अगस्त को वार्ड नंबर 19, 22, 23 और 26 में जाएंगे। 13 अगस्त को वार्ड नंबर 29, 16 और 39 में जाएंगे। 14 अगस्त को वार्ड नंबर 17, 38 और 25 में जाएंगे। 15 अगस्त, चूंकि 15 अगस्त है तो उस दिन कार्यक्रम नहीं है। 16 अगस्त को वार्ड नंबर 30, 24 और 27 में जाएंगे। 17 अगस्त 2026 को वार्ड नंबर 28, 31, 35 और 21 में जाएंगे। 18 अगस्त को वार्ड नंबर 37, 42 और 36 में जाएंगे और अंतिम 19 अगस्त 2026 को वार्ड नंबर 41 में एक कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। तो आप समझिए कि बड़ा जो है सियासी संदेश प्रशांत किशोर देना चाहते हैं, और जनता जनार्दन जिन्होंने उनको वोट दिया है, ऐतिहासिक विजय दिलाई है, जिसके वजह से उनकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, तो उन जनता जनार्दन को वो आभार भी करने वाले हैं। अब इस सियासी दांव से बड़ा मैसेज देने का प्रयास है। अब इसकी चर्चा सत्ता पक्ष में और विपक्ष में किस तरीके से होती है, क्या रिएक्शन आते हैं, वो रिएक्शन भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।